हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, कैसे आसानी तरीके से यूजर कंप्यूटर से जुड़ जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था तो उसमें थोड़ा सा बहुत जिक्र हमने किया था। आज थोड़ा हम लोग डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे और क्या इसके बारे में बताया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखो, मैंने इसके बारे में लिखा क्या है, मैंने समझाया क्या है, उसको देखते हैं। तो देखो, मैंने लिखवाया है आपको कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच जुड़ते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यहां पे बताया जा रहा है इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है जी? जोड़ना। मतलब कंप्यूटर यूजर मतलब जो यूजर को ऑपरेट, मतलब जो यूजर ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जो यह हार्डवेयर दिख रहा है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये हमारे क्या है? हार्डवेयर है। तो यही बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करता है? इंटरफेस का कार्य करता है। बोले इंटरफेस मतलब जोड़ना होता है। इंटरफेस मतलब जोड़ना होता है। फिर से देखो, बताया जा रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव एंड द प्रिंटर। मतलब ध्यान देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कौन कौन सा कार्य करता है। कहा जा रहा ऑल द बेसिक टास्क, मतलब जो भी हम लोग टास्क कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है, अब चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो या मेमोरी से रिलेटेड हो या प्रोसेस से रिलेटेड हो या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो, सबका कंट्रोलिंग कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको परफॉर्म कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो प्रिंटर जुड़ा हुआ है, जो स्कैनर जुड़ा हुआ है, ये सबका मैनेजमेंट जो करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे देखो, यहाँ पे समझाया भी जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो इससे क्या जुड़ा हुआ है? हार्ड ड्राइव। इससे क्या जुड़ा हुआ है? कीबोर्ड। इससे क्या जुड़ा हुआ है? माउस। इससे क्या जुड़ा हुआ है? प्रिंटर। इससे क्या जुड़ा हुआ है? मॉनिटर। तो ये जो प्रिंटर जो हमारा है ना, यह यही पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। क्या बोले जाएंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस। जो हमारे प्रिंटर जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी पहले से रहता है, जैसे हार्ड डिस्क, मॉनिटर रहता है ना, जिसको हम आसानी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है। तो अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे आप लोग? ठीक है, पहला शब्द क्या बोलोगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। क्या करता है जी? इंटरफेस का कार्य करता, मतलब जोड़ने का कार्य करता है। अब जोड़ता कैसे है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था पिछले क्लासेस। फिर से अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है ऑल द बेसिक टास्क। मतलब जो भी हम लोग टास्क करते हैं कंप्यूटर पे, जो भी कार्य करते हैं, जैसे फाइल से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, ठीक है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, सारा का सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का यूं कह लो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर को चलाना है इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी ही जरूरी है। अब कैसे कार्य करता है तो देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसको समझाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे है क्या और कैसे काम कर रहा है। ध्यान देना, देखो क्या कैसे कंप्यूटर काम करते हैं इसको समझिए। सबसे पहले मार्केट में जाते तो क्या करते हैं, हार्डवेयर को लाते हैं। किसको लाते हैं जी, हार्डवेयर को। क्या है यह, हार्डवेयर लिखा है। क्या लिखा है जी, अब कोई कहता सर हार्डवेयर में क्या आएगा, बताओ क्या क्या आएगा। मॉनिटर ला दिया, सीपीयू ला दिया, कीबोर्ड ला दिया, ठीक है, माउस ला दिया, ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर। ठीक है, अब यह हार्डवेयर वैसे काम नहीं करता है। इस हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करिए, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। इस हार्डवेयर पे क्या लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद है आपको, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता बाबू यूजर को काम करना है तो इस पे लोड क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या लोड करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो यूजर की इच्छाओं को पूरा करता है। मतलब फोटो बनाना तो फोटोशॉप, लेटर लिखना है तो ज्यादातर एमएस ऑफिस, डाटा एंट्री का काम करना है तो एमएस एक्सेल, ठीक है, डाटा बेस बनाना है तो एमएस एक्सेस। मतलब जैसा जरूरत पड़ता है वैसे क्या करते हैं हम लोग, वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में लोड करते हैं। उसके बाद से क्या दिया है, यूजर, मतलब इसके ऊपर क्या रहता है, यूजर। अब काम कैसे करता है, यूजर काम करता है किस पे बाबू, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन किस पे लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे लोड होता है, हार्डवेयर। तो आप तो यही बोला है कि जो यूजर है आज जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। मतलब ये ना रहे ना तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को चला नहीं पाएंगे। तो यही इसका बेसिक क्या है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सिस्टम काम करता है। मतलब हार्डवेयर से कहां तक जाता है, यूजर के पास, यूजर से फिर से कहां पे आता है, हार्डवेयर के पास। लेकिन दोनों के बीच इंटरफेस का कौन कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम ना करे तो जी कंप्यूटर में आसानी तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकते। यूं कह लो, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम पे लोड नहीं करेंगे, हार्डवेयर पर लोड नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा सही से। जो डेस्कटॉप दिखता है वो डेस्कटॉप पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो काम क्या करेंगे, ऑन तो कर लोगे लेकिन कुछ दिखाई स्क्रीन पे नहीं देगा। इसके लिए लोड करना पड़ेगा क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद से काम करना है तब क्या लोड करते हैं, एप्लीकेशन। काम कौन करता है इस पे, यूजर। तो ऐसे यूजर से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर, हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूजर। और ऐसे आसानी तरीके से होना, कोई भी कार्य आसानी तरीके से कर ले जाते हैं। क्लियर है आपको, ये पॉइंट हमारी बात है ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करता है इसको समझते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग आपका दूसरा लेसन में पढ़ा रहा हूं, किसमें, बुक का। कभी बुक खोलते नहीं हो ना, अब हमारा दूसरा लेसन स्टार्ट हो चुका है अब सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, इसको समझते हैं। मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कुछ ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग व्यापक रूप से बहुत ज्यादा किया जाता है। कौन कौन से, तो देखो सबका कंट्रोलिंग हमने दिया है। यह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मार्केट में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं, देखो एक एक करके पढ़ते जाओ। विंडो, लाइनेक्स, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड पढ़ा था ना हमने, बोलो। ठीक है, डेबियन, ओएक्स, आईओएस, बीएसडी, फ्री आरटीओएस,
सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी बहुत सारे हैं, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, फेडोरा हो गया, ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको नोट कर ले, ठीक है, काम देगा। नाम मतलब ऐसा मत समझना केवल यही ऑपरेटिंग। नेक्स्ट अगला देखिए पॉइंट क्या बताया जा रहा है, वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, कैसे काम करता है, समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, और इसमें क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए बताया जा रहा है कि यही तय करता है कि किस तरह से कीबोर्ड से कोई मान इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करके मेमोरी में स्टोर करना। मतलब क्या है, आप बताओ, हम एक यूजर है और हमारा क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से जो भी हम टाइप करते हैं तो पहले कंट्रोल इसका किसके हाथ में रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। तो यह क्या करता है, जब भी इनपुट करते हैं इसको एक्सेप्ट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मेरा जो लैंग्वेज है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ना। तो कुछ टाइम के लिए क्या करता है, स्टोर करता है, कहां पे, मेमोरी में। बिना मेमोरी का डाटा स्टोर होगा क्या, नहीं होगा। अब मेमोरी में स्टोर करके तब क्या करते हैं, इसको प्रोसेस के लिए भेजता है, किस लैंग्वेज में चेंज करके, मशीनी, मतलब आसानी तरीके से हमारा सिस्टम क्या कर सके, समझ सके। यही कहा जा रहा है कि किस तरह से कीबोर्ड से कोई मान इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करके मेमोरी में स्टोर करना है, और कब मेमोरी में स्टोर किसी मान को स्क्रीन पे रेंडर करना है। देखिए कब किसी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करने के प्रिंटर को प्रिंट कमांड देना है, कब कोई ऑडियो प्ले करना है, कब कोई वीडियो शो कराना है, और कब और कैसे इंटरनेट से कनेक्ट होना है आदि। सारा का सारा वर्क किसके हाथ में रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओवरऑल सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में। मतलब यहाँ पे इस संस्था का मेन कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, डायरेक्टर सर के पास, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इसीलिए लोड करते हैं, इसीलिए सिस्टम नहीं चलने लायक रहता जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करेगा। तो लोड करते ही सारा जिम्मेदारी कौन ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है कि बाबू परेशान मत होना, बस आप काम करना, कब कहां पे क्या करना है सारा का सारा वर्क मैं करूँ। ठीक है, तो यही लिखा गया है, वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इन सब के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या क्या कार्य है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन दिखाया जा रहा है, ये तो डायग्राम बना ही लीजिए आप, तब समझा रहा हूं। क्या बताया जा रहा है इसमें, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या फीचर्स इसके दिए गए हैं, ठीक है, वो सारा एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो बताया क्या जा रहा है, पहला बताया जा रहा है कि फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट। क्या बताया जा रहा है जी, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट। अब फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कैसे होता हो, तो सब सुन लो समझ लो, यहाँ आते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। एक व्हाइट बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखो होता क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो भी हमने डाटा सेव करके रखा है उसका मैनेजमेंट करता कैसे। तो आप बताइए, शुरुआत में जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, क्या करते हो, ऑन करते हो, और किसी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट यह डाटा कहाँ पे ओपन होता है, प्राइमरी मेमोरी।
समझे? ये डाटा क्या होता है? टेम्पोररी सेव होता है ना। उसका मैनेजमेंट कौन करता है? ओएस ही करता है। अब जैसे आप लोग उसको सेव करते हो, क्या करते हो? सेव करते हो। उसको स्टोर फिर से सेकेंडरी में कौन करता है? ओएस करता है। सेव करने के बाद से इस फाइल का कुछ साइज भी क्रिएट होता है। वो साइज का मैनेजमेंट कौन करता है? ओएस करता है। तो यही बोला गया है क्या? फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट का मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर है उसको कब कहां पे स्टोर करना है और कब किस समय किस मेमोरी पे स्टोर करना है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, सारा कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में दी गई है। कहता बाबू परेशान मत होना, फाइल कहां से कहां पे आने वाला है, कहां पे फिर इसको स्टोर करना है, कहां पे इसको मूव करना है, बस अब करते रहना, कंट्रोल में उसको मैं करूंगा। अगर यह न काम करे ना, हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल को शेयर भी नहीं कर सकते, प्लस डाटा को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, उसका साइज हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, क्या साइज है, तो यूं कह लो हम लोग इसकी फाइल पे कोई भी वर्क नहीं कर पाते। अब फोल्डर क्रिएट करना, उसमें कोई डाटा रखना, ठीक है, डाटा का फाइल जो क्रिएट होता है, कोई साइज एलोकेट करना, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में लिखा गया बुक में, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब बोलिए कि मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या, कि कब किस डाटा को किस मेमोरी पे लाना है। तो बताओ, जब प्रेजेंट टाइम में काम करेंगे तो किसमें आएगा? प्राइमरी पे। जब सेव करेंगे तो किस पे जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी पे। वो भी काम कौन करता है? जी, उसका डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी इसमें डिवाइसेस जुड़े होते हैं, क्या क्या, इनपुट, आउटपुट, अब चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे स्कैनर हो, सारा डिवाइस का मैनेजमेंट कौन करता है? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। एरर देना, सारा वर्क। हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब किस फाइल को यहां से कब प्रोसेस के लिए यहाँ पे भेजना है, इसका भी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉल्ट मैनेजमेंट, कहाँ पे क्या दिक्कत है, एरर के रूप में दिखाने का काम, ठीक है, वो सारा कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मतलब क्या है? आपको देखते हो सिस्टम को ऑन करते हो तो पहले ही पासवर्ड मांगा जाता है। कोई फाइल है उस पर पासवर्ड लगा देते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने फाइल को दूसरे किसी को न दिखाना चाहते हो, तो आप पासवर्ड क्रिएट करिए। आप अपने कंप्यूटर को दूसरे को ओपन करके नहीं दिखाना चाहते हो या दूसरा कोई ओपन न कर पाए, उसके लिए पासवर्ड क्रिएट करिए। वह काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा अनुमति देता है कि आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए जिससे आपके फाइल को आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो सिक्योरिटी का भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कम्युनिकेशन और मतलब यूजर और सिस्टम के बीच जो इंटरफेस का कार्य करता है, बातचीत हम आसानी तरीके से जो सिस्टम से कर लेते हैं, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कम्युनिकेशन लोग क्या है? जो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से जो बात करते हैं किससे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे। मेरी भाषा को कन्वर्ट करता किसमें? सिस्टम के भाषा में। सिस्टम के भाषा को चेंज करता किसमें? मेरे भाषा में। और आसानी तरीके से इस पे हम लोग कार्य कर ले जाते हैं। अगर ये नहीं करे तो नहीं कर सकते। तो कोई बुक खोले, देखो क्या लिखा गया, जो मैं पढ़ाया वही है कि दूसरा? बुक तो खोलोगे नहीं तुम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो दूसरा लेसन, पेज नंबर, बुक नहीं मिला तुमको जी? तब क्यों नहीं खोल रहे थे? देखिए यहाँ पे लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट, दिख रहा है आपको? मेमोरी मैनेजमेंट क्या लिखा है? प्राइमरी मेमोरी के प्रबंधन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रखता है इसका कौन सा और कितना बार किस प्रोग्राम द्वारा प्रयोग हो रहा है। समझे ना? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर तो देखिए प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यह निश्चित करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेस आवंटित होगा और कितनी देर के लिए होगा।
सब लिखा गया है करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना आपको, देख लो। फिर से देखो, डिवाइस मैनेजमेंट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट के आवागमन के प्रबंध के लिए इनपुट और उपकरणों से सूचना का आदान प्रदान करके ड्राइवर के माध्यम से करता है, इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब सारा एक करके लिखा गया है। फाइल मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया है, देखे हो ना। तो मैंने एक एक करके एक बार डायग्राम के सारे समझाया है, आप इसको पढ़िएगा। सिक्योरिटी बताया जा रहा है, ठीक है। कारण कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब जितना सिस्टम जो भी है सारे परफॉर्मेंस को कंट्रोल कौन करता है जी, बताया जा रहा है। किसी भी कार्य के लिए किए गए अनुरोध और सिस्टम द्वारा उसे क्रियान्वित करने के बीच की समयावधि का ख्याल रखना, ध्यान रखना। जॉब अकाउंटिंग, ठीक है, विभिन्न कार्यों और परिवर्तनों को द्वारा समय और साधन का ध्यान रखना। अगला एरर डिटेक्टिंग, मतलब किस फाइल के लिए क्या एरर दे रहा है, सारा मैनेजमेंट वो करने का काम करता है। उसके बाद अगला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन टॉपिक कल का हमारा यही है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ पढ़ के आए, नहीं कल नहीं, कल हम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। ऐसे एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल, तो आपको भी अच्छा लगेगा।